प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा। आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हम चंगे हो चुके हैं। आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया पिता परमेश्वर। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये ब्लेस किए जाएं। इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाएं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। इनके घरानों को इनके तेरे पवित्र लहू में पिता परमेश्वर कवर करती हूँ खुदावन खुदा। आज उनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज उनके साथ खुदा बना, इनके घराने बचाए जाए, इनके लोग बचाए जाएं खुदा। शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक चालें यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाए। शैतान के हर एक प्लान्स इनकी जिंदगियों में से खत्म किए जाएं खुदावन खुदा। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए परमेश्वर। आज का वचन इन्हें आजाद करे खुदा। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट खुदावन खुदा। इनका बेस्ट अब से इनकी जिंदगियों में स्टार्ट हो खुदा। ये मंथ इनकी ब्लेसिंग्स का, ये मंथ परमेश्वर विक्ट्री का मंथ हो खुदावन खुदा। विक्ट्री इनकी जिंदगियों में जाए मेरे जिंदा परमेश्वर। शैतानी योजनाएं इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। प्रार्थनाएं करने का बोझ, वचन को पढ़ने का बोझ इनकी जिंदगियों में जाए। आज का वचन इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे और इन्हें चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। व्यवस्था विवरण 8 की 6 आयत में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें, अगर आपका दुख, आपकी समस्या आपको प्रार्थना करने से, विश्वास करने से, उपवास रखने से और परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है, तो वह दुख आपको सारी उम्र छोड़कर नहीं जाएगा। अगर शैतान इस बात को समझ गया कि आप दुखों में रुक जाते हैं, तो वह आपको कभी भी आजाद नहीं होने देगा। अपने दुखों में रुकने की बजाय अगर आप प्रार्थना करेंगे और आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को देखेंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन में दुख परमेश्वर की ओर से और आपको ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए होते हैं। बाइबल में लिखा है, यूसुफ को परमेश्वर ने उसके परिवार से अलग किया, उसको गड्ढे में फेंका गया। यह दुख उसके जीवन में क्यों आया? बल्कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे परिवार वाले तुझे दंडवत करेंगे। याद रखें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है, लेकिन जब आप उन्हें शुरू करें तो अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी करना चाहते हैं, तो बीमारी, गरीबी, स्ताव या हार भी आ सकती है, लेकिन यह दुख आपके शारीरिक और भावात्मिक जीवन को खत्म करने के लिए परमेश्वर की ओर से होते हैं। उसी तरह से जब आप मूसा के बारे में पढ़ें, तो लिखा है कि मूसा भी अपने माता पिता, परिवार से अलग होकर फिरौन के घर में न पहुंचाया जाता। उसके दुखों में आने के बाद उसके अंदर यह बात कभी न आती कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं और उस वायदे की ज़मीन तक पहुंचाऊं जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया है। मूसा के दुखों ने उसको तैयार किया और उसके अंदर परमेश्वर की जलन और उसकी सेवा करने की जलन भर दी कि उसने परमेश्वर के कामों को पूरा किया। याद रखें, अगर आप अपने दुखों के लिए व्याकुल हैं, तो शैतान उस व्याकुलता को इस्तेमाल करता है। आप परमेश्वर के वचनों से दूर होकर उसके वचनों के बाहर अपने दुखों का हल ढूंढें, लेकिन जब आप अपनी दुखों, परेशानियों में भी अड़े और खड़े रहेंगे, तो शैतान देख लेगा कि अब आपके दुख नहीं, बल्कि एकमात्र परमेश्वर आपकी
रहा है तो उसकी पकड़ आपके जीवन में छूट जाएगी और वह आपके जीवन से चला जाएगा। मेरे प्रियो, आपको मसीह में बढ़ने और प्रार्थना करने के लिए कुछ फैसले लेने होंगे। आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा, बाइबल पढ़ना, उपवास में रहना होगा, जिससे आपकी आत्मा का अधिकार आपके शरीर पर होगा। न कि आपका शरीर आपकी आत्मा की अगुवाई करेगा, बल्कि आपके जीवन में आशीषें आनी शुरू होंगी। जब आपकी आत्मा आपकी अगुवाई करती है तो अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो वह चंगियाई और आशीष आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर का मकसद न केवल आपको आशीषित करना है, बल्कि आपको आशीषित का एक सोतर बनाना है। इसलिए आत्मा की अगुवाई में चलते हुए अपना ध्यान परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए लगाएं, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने पास बुलाया। हमेशा परमेश्वर के वचनों और अगुवाई में चलें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुनुला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के बाद आपका ध्यान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की ओर लगे, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।